अल्लाहु सल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोज़ में सूरह बकरा में मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत तज़किरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपसे जो है वो हज़रत मूसा का भी तारुफ़ करवाया जाए। वो भी हमारे बहुत ही उलुल अज़म पैगम्बर हैं जो बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बड़े लाडले पैगम्बर भी उनको कहा जाता है, और आपको कलीमुल्लाह का लक़ब भी हासिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब ये है, मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो तनुमंद और लहीम शहीम थे, बहुत लंबे चौड़े थे और बहुत ताकतवर थे। आपके ज़माने में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुसाब था, और इसकी बीवी जो हैं वो आसिया बिनत मुज़ाहिर हैं। आपके ज़माने में जो है वो मतलब मिस्री लोग जो हैं वो बादशाह को फ़िरौन ही कहते थे, और हर बादशाह को फ़िरौन ही कहा जाता था। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर फ़िरौन है, जिसके बारे में हम लोग भी आम रूटीन में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में पढ़ते हैं, वो यही वाला फ़िरौन था, वलीद बिन मुसाब। इससे पहले काबूस बिन मुसाब था, जो कि इसका भाई था, और वो काफ़ी नेक दिल बादशाह था, मतलब फ़िरौन था। लेकिन इस फ़िरौन ने बनी इसराइल पर मज़ालिम के जो हैं वो पहाड़ तोड़ दिए। ये जुल्म जबर की इन आखिरी हदों को पहुँच गया जहाँ कोई नहीं पहुँचा था। मतलब इसने जो है वो खुदाई का दावा कर दिया था। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करते हुए कहा करता था कि ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को माबूद नहीं मानता, और मैं ही तुम्हारा रब हूँ। सूरह कसस के आयत नंबर 4 में है कि यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन पर सरकशी की इंतहा कर रखी थी, और वहाँ के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था, और इनके एक एक फ़िरके को कमज़ोर कर रखा था, और इनके लड़कों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। बिलाशुबा वो था ही फसाद करने वाला। फ़िरौन ने बनी इसराइल को ज़र खरीद गुलाम बना रखा था, और बनी इसराइल इस जिल्लत से निजात पाने का इंतज़ार कर रहे थे। और इस इंतज़ार करने की एक वजह ये थी कि इनको बशारत मिली हुई थी कि इसके मुताबिक इनका नज़रिया था कि फ़िरौन के घर से एक ऐसा बच्चा निकलेगा कि जो कि इनको निजात दिलाएगा। क्योंकि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग निकल कर जो है मिस्र की तरफ बढ़ती चली आ रही है, और मिस्र में मौजूद तमाम घरों को जला डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के सब घर महफूज रहते हैं। इसकी ताबीर काहिनों ने ये बताई थी कि मिस्रियों के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तमाम मिस्रियों को हलाक कर देगा, और तब इसने ये हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी बच्चा मतलब लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। काहिन जो हैं वो उनके मजहबी पेशवा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उलमाए कराम होते हैं, और ईसाइयों में जो है वो पादरी वगैरह होते हैं। तो जो यहूदियों के मजहबी पेशवा होते हैं उन्हें काहन कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है वो पहले ही पैदा हो चुके थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो हैं वो उम्मीद से थी। चुनाचा उस ज़माने में ऐसा किया जाने लगा कि हर हामला खातून की जो है वो निगरानी की जाती, और उसके यहाँ अगर लड़का पैदा होता तो फिर और उसके वज़ीरों को फ़ौरन इतला दे दी जाती। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, उनकी वालदा छुप छुपा कर रहीं। तो वो जब इनकी पैदाइश होगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं इसको कहाँ छुपाऊँ। तो इसके बारे में सूरह कसस में है कि हमने मूसा की माँ को वही की कि इसको दूध पिलाती रहे, और जब तुम्हें किसी किस्म का खौफ हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई रंज और गम ना करना, यकीनन इसे हम तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे पैगम्बरों में से बनाने वाले हैं। वही का मतलब ये वो वाली वही नहीं है जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ होती है, मतलब ये बात अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दी थी हज़रत मूसा की वालदा के। बनी इसराइल पर जब बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू हो गई तो आपकी वालदा ने आपको एक संदूक में रखा और दरिया नील की मौजों के सुपुर्द कर दिया, और आपकी बहन को कहा कि तुम इसके साथ साथ चलती रहना और देखना कि इसे कहाँ लेके जाता है, पानी से कहाँ लेकर जाता है और इसका क्या बनता है। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महलात में पहुंच गया और वहीं ठहर गया। वहाँ पर हज़रत आसिया जो है फ़िरौन की बीवी जो है वो बैठी हुई थी। उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने अपनी पिकनीज़ों को कहा कि खोलो इसे, देखो इसमें क्या है। तो उन्होंने जब देखा तो इसमें बहुत ही खूबसूरत एक बच्चा था। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चा है, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ौरन इसे उठा लिया और कहा कि ये मेरा बेटा है। लेकिन फ़िरौन ने इसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में कुरान कहता है कि फ़िरौन की बीवी ने कहा कि तुम्हारी और मेरी आंखों की ये ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। लेकिन ये लोग शऊर नहीं रखते थे। फ़िरौन ने कहा कि ये तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक नहीं है, तुम ही इसे अपना बेटा बनाओ। इब्ने अब्बास इसके बारे में कहते हैं कि अगर फ़िरौन ये कह देता कि ये मेरी आंखों की भी ठंडक है तो ये बच्चा इनके लिए भी हदायत की वजह बन जाता। और फिर हुआ भी ऐसे ही कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत आसिया की आंखों की ठंडक बन गए, लेकिन फ़िरौन के लिए जो है कोई अज़ाब बनकर उतरे। मूसा की वालदा का दिल हर टाइम बहुत बेकरार रहता था, तो मूसा की मोहब्बत के सिवा इनके दिल में कुछ भी नहीं था। तो जब बच्चा महल में पहुंचा तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो उनके पास जो है दूध पिलाने वाली औरतों को लाया गया, लेकिन आपने किसी भी औरत का दूध ना पिया।
اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، مطلب ان کی والدہ کے پہنچنے سے پہلے کوئی بھی عورت دودھ پلانے والی آتی تو اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دور کھڑی ان کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسی عورت کا نام بتاؤں جو اس کو دودھ بھی پلائے اور اس کی خیر خواہ بھی ہو۔ بچی نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں جہاں پر جو ہے وہ اس کو بہت اس کی خیر خواہی ہوگی اور اس کو بہت پیار سے دودھ پلایا جائے گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے وہ خیر خواہ ہوں گے؟ تو اس بچی نے کہا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا تو وہ ضرور اس کی خیر خواہی کریں گے اور وہ عورت بہت ہی نیک ہے۔ جب بچے کو آپ کی ماں کے پاس لایا گیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے محل میں چلیں تو آپ ادھر ہی رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، آپ یہ بچہ میرے پاس لے آیا کریں۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو روزانہ جو ہے وہ ان کے پاس لایا جاتا، ان کو دودھ پلایا جاتا۔ اسی طرح آپ جو ہیں شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے اور یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کے 18ویں سال میں پہنچ گئے۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ آپ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سوئی ہوتی ہے، باہر جو ہے وہ اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، دوسرا جو تھا وہ مصری تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جو مصری ہے وہ بنی اسرائیل کے آدمی پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور آزمائی کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بہت پرجوش ہو گئے اور آپ جوش سے آگے بڑھ کر آپ نے ایک مکہ جو ہے مصری کی ٹھوڑی پر مارا تو وہ وہیں مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ تو آپ بہت زیادہ طاقتور تھے، اس لیے وہ آپ کی جو ہے وہ طاقت کو برداشت نہ کر سکا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ موسیٰ نے اسے مکہ مارا اور وہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا ہے مجھ سے، میں اپنی طاقت پر کنٹرول نہیں رہا۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اس اچانک ہو جانے والی خطا کی جو ہے وہ توبہ کی، جیسا کہ آیت نمبر 16 میں ہے کہ اے پروردگار، میں نے خود پر ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اتنے میں ایک جو ہے مصری اس نے آپ کو کہا کہ اے موسیٰ، یہاں کے سردار جو ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ اور آپ جو ہیں وہاں سے نکلے، آپ وہاں سے چلے گئے، مدین کے علاقے میں پہنچے۔ اب مدین میں جب آپ پہنچے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، تو آپ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تو اس کے بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔